हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि आज का ड्रामा बेस्टिस वाला है। इसमें दोनों क्रेजी बेस्टिस एक नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाती हैं, जहां वो दोनों पैसों के लिए टोटली क्रेजी है। बट उन्हें क्या पता था कि उनकी ट्रिक्स की वजह से नॉवल पूरी चेंज हो जाएगी और दोनों सीओ हस्बैंड उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा हॉट और बॉसी सीओ हैं। अब इतने हॉट एंड हैंडसम सीओस तो किसे पसंद नहीं आएंगे, बट वो दोनों तो बस डिसाइड कर लेती है कि हम भाग कर रहेंगे क्योंकि विलन की एंट्री ही कुछ ऐसी होती है। इनकी चारों की लव स्टोरी टोटली ट्विस्ट से भरी हुई है और वो कौन से ट्विस्ट है, ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि इसमें रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी भर भर के है और क्रेजी बेस्टी की क्रेजी हरकतों से तो पूरा ड्रामा ही भरा हुआ है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत में हम फर्स्ट फीमेल लीड एवलिन को देखते हैं। वो बताती है, मैं इस नॉवल में अपनी बेस्ट फ्रेंड फियोना के साथ रिबॉर्न हुई हूँ। वो एक प्ले बॉय से बहुत प्यार करती है, जबकि वो तो ये शादी अपनी फैमिली के दबाव में कर रहा है। तभी सेकंड मेल लीड पार्कर उसे किस करते हुए कान में कहता है, मैंने तुमसे बस मेरी फैमिली की वजह से शादी की है, मेरे दिल में सिर्फ मिया है। तभी ड्रामे के फर्स्ट मेल लीड वॉल्टर को दिखाते हैं, जो कि पार्कर के अंकल हैं और एवलिन उनकी ही वाइफ है। पर वॉल्टर भी पार्कर की तरह है। वो एवलिन को कहता है, मिया, इस तरह पब्लिक प्लेस में मुझे कभी इतना शेम फील नहीं करवाती। अपनी हैसियत मत भूलना, तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो, तुम्हारा होने का मकसद ही एक ऑप्शन है। वो दोनों सोचती हैं, सबको लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है और किसे इनका प्यार चाहिए। तभी वो दोनों पैसों के साथ मौज करती है। फियोना को पार्कर की बात याद आती है तो वो कहती है, उसके प्यार की क्या ही वैल्यू है, साला गवार है एक नंबर का। एवेलिन कहती है, बट मेरा वाला पैसे वाला है। तभी उसे वॉल्टर की बात याद आती है तो वो गुस्से में कहती है, जैसे नकली नोट होते हैं वो भी उसी की तरह है। कितना घटिया आदमी है, ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि मेरे बिना जी ही नहीं सकता, लेकिन असलियत में वो बहुत बड़ा सपोला है। लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। तभी वो दोनों पैसों के प्यार में खो जाती है। फियोना कहती है, तुम ठीक कह रही हो, हमें बस खुद को ब्रोकन दिखाना है। तो एवेलिन कहती है, हाँ, हमें फिर बहुत पैसा मिलेगा। तभी बाहर खड़े मेड वॉल्टर के आने का मैसेज देती है। एवेलिन का तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो फटाफट पैसे जमा करने लगती है। फियोना, तुम जानती हो ना कि मैं एक देवी होने का नाटक कर रही हूँ, बट अगर उसे पता चला कि मैं ऐसी हूँ तो वो पूरा पागल हो जाएगा। फिर वो दोनों 500 की स्पीड में पैसे जमा करने लग जाती हैं। जैसे ही वॉल्टर डोर ओपन करता है, एवेलिन रूम में मस्त बैठी होती है। सब कुछ साफ हो जाता है और बचा हुआ एक नोट पर फियोना हाथ मार लेती है। पार्कर तो आते ही उसका फेस पकड़कर कहता है, ऐसे तो नहीं स्माइल करती हो, आखिर बात क्या है। तो वो अच्छे से स्माइल करती है, बट वो कहता है, शो ऑफ करना बंद करो। फिर वो उसे लिविंग रूम में आने का कहकर चला जाता है। उसके जाते ही एवलिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी फियोना कहती है, एवलिन, नेक्स्ट टाइम में एक मास्टर प्लान बनाऊंगी। तो एवलिन कहती है, हाँ, पैसों के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। फिर वो रेडी होकर लिविंग रूम में आती है। वॉल्टर पियानो बजा रहा होता है। वो सोचती है, ये पियानो की आवाज नहीं है, ये पैसों की मेरे अकाउंट में आने की धन धन आवाज है। आजा पैसा आजा। तभी वो उसे देखने लगता है तो वो कहती है, क्या हुआ, क्या मैंने ड्रेस उल्टी पहनी है। तभी वो उसे अपनी लैप पर बिठाकर किस करता है और कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा मेन मकसद सिर्फ प्यार का दिखावा करना है। तभी वो उसे इंटेंस किस करता है। दूसरी तरफ पार्कर फियोना को कहता है, इस पर साइन करो ताकि हमारी शादी का 1 साल में दी एंड हो जाए। अगर इतने पैसे काफी नहीं हैं तो और बढ़ा दूं। वो सोचती है, इतने सारे पैसे, यानी जल्द ही मैं पैसों ले मामले में एलोन मस्क को टक्कर मार दूंगी। बेबी आ जाओ बेबी मोमी के पास। उसे देखते ही पार्कर सोचता है, ये इतनी अपसेट क्यों लग रही है, कहीं ये मुझे सच में पसंद तो नहीं करती, क्या मैं ज्यादा रूड हो गया था। फियोना कहती है, हमारी शादी अभी हुई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकते। वो सोचता है, ये तो ड्रामा क्वीन है, मिया जल्द वापस आने वाली है, मुझे जल्दी से इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। देखो, ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मेरे दादा के तुम्हारी फैमिली से अच्छे रिलेशन थे, उसी की वजह से ये शादी हुई है, समझी। मैं तो तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। ये 2 मिलियन रखो और ऐसा वैसा करने की तो सोचना भी मत। फिर वो उसे कार्ड देता है तो वो कार्ड फेंक कर कहती है, मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं हूँ, हम एक दूसरे को एक चांस देते हैं। तो कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ और आज मैं लाइब्रेरी में ही सोऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही वो कार्ड उठाकर कहती है, अबे बाबूलाल, क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम कोई हैंडसम सेलिब्रिटी हो। तभी पार्कर और वॉल्टर के फोन पर मिया के वापस आने का मैसेज देखकर उन दोनों को 440 वॉट का झटका लगता है। वो दोनों लिविंग रूम में होती हैं। तभी फियोना एवलिन को कहती है, वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसका ट्रू लव वापस आ गया है। नॉवल में तो मिया के आने के बाद मेरे रोल वाली पार्कर के पैरों में गिर जाती है, बट फिर भी वो कमीना उसे डाइवोर्स दे देता है और वो सदमे में हुलूलाला करती हुई मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वैसे तुम्हारी रोल वाली के साथ क्या हुआ था। तो कहती है, तुमसे भी ज्यादा बुरा हुआ था।
वॉल्टर के प्यार के चक्कर में वो पगला गई थी, तो उसे बंजर रेगिस्तान में फेंक आए थे। वो यहाँ से भागने की बात करती है, तभी वॉल्टर और पार्कर वहाँ आ जाते हैं। पार्कर कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? उन्हें देखते ही उन दोनों के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। एवलिन कहती है, हम दोनों को लग रहा है ज्यादा खाने से हम दोनों का वेट गेन हो गया है, इसलिए हमारी रनिंग कोच के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? वॉल्टर कहता है, आज हमारा इम्पोर्टेंट डिनर है, हम लेट हो जाएंगे। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। तभी एवलिन कहती है, अगर हम भाग ही रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा एंजॉय कर ले। फिर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर और पार्कर को बार में दिखाते हैं। पार्कर कहता है, अंकल मियाँ वापस आ गई है, लेकिन मैं आपसे हारने वाला नहीं हूँ। तो वॉल्टर कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तभी मियाँ वहाँ आती है। वो दोनों मियाँ के साथ बैठे होते हैं। तभी वॉल्टर की नजर एवलिन पर पड़ती है। एक लड़का उसे अपनी बॉडी शो करा रहा होता है। वो गुस्से से उसके पास जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फियोना कहती है, तुम हो कौन जो ऐसा कर रहे हो? वॉल्टर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे धोखा देने का अंजाम जानती हो? पार्कर, अपनी वाइफ को संभाल लो, वरना इसे छोड़ूंगा नहीं। पार्कर उसके पास आता है और कहता है, तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? तुम में अभी भी शर्म बाकी है या फिर बेचकर कहाँ गई? मियाँ कहती है, अच्छा ये वही नमूनी है जिसकी वजह से पार्कर की जबरदस्ती शादी हुई। वैसे वॉल्टर, तुम्हारी पसंद अच्छी है, इसका थोबरा थोड़ा बहुत मुझसे मैच करता है। तभी वो जानबूझकर मियाँ की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। तो पार्कर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकती, इसलिए ये सब हरकतें मियाँ के साथ करना बंद करो। फियोना कहती है, मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें ना देखूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच्ची मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो कहता है, तुम्हारी सजा ये है कि मैं कुछ दिनों अब घर नहीं आऊंगा, समझी? ये सुनते ही वो रोने लगती है। तभी एवलिन कहती है, वॉल्टर, तुम मुझे बता देते तो ऐसा ना होता। तुम ऐस बंदरिया को लेकर जाओ। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पार्कर कहता है, मियाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम टेंशन मत लो, मैं वापस जाकर इसे ठीक करूँ दूंगा। मियाँ कहती है, वॉल्टर, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? तभी रुनो कहता है, एवलिन तो बस तुम्हारी सबस्टिट्यूट है। फिर एवलिन और फियोना को दिखाते हैं। एवलिन कहती है, मूनलाइट की एंट्री तो धमाकेदार हुई है, हमें यहाँ से निकलने के लिए अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। फियोना कहती है, हमें उन लीड्स की तरह मरने का कोई शौक नहीं है, अगर हम नहीं भागें तो ये हमें मार देंगे। इधर वॉल्टर और पार्कर अभी भी मियाँ के साथ थे। तभी रुनो कहता है, मिस्टर वॉल्टर, ऐसी क्रेजी लड़की डिजर्व नहीं करते, पता नहीं इनको कितना शेम फील हुआ होगा। तभी गुस्से से वॉल्टर ग्लास तोड़ देता है और कहता है, ऐसा कहने वाले तुम होते कौन हो? तो मियाँ कहती है, देखो गुस्से में तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ, लो बताओ अब मुझे। बट वो उसे दूर कर देता है तो मियाँ को मोये मोये हो जाता है। फिर वॉल्टर कहता है, चाहे वो एक जहरीली नागिन हो, पर वो फिर भी यहाँ कुछ लोगों से ज्यादा कीमती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रुनो पार्कर को कहता है, भाई अच्छा मौका है, अंकल तो गए, तू बाजी मार ले भाई। तभी उसे फियोना की बातें याद आती हैं, तो वो कहता है, क्या मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर रहा था? तभी मियाँ कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, मेरे अंकल का मूड सही नहीं था, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो उससे चिपक कर थैंक्स कहती है। तो वो कहता है, मियाँ मेरी शादी हो चुकी है, चाहे ये मैरिज सिर्फ दिखावा है, पर तुम जानती हो ना, लोग बातें करते हैं, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। ओह हाँ, तुम डिजर्ट खाना चाहती थी ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर मियाँ गुस्से से कहती है, ये लड़कियां तो बहुत लाजवाब हैं, इन्होंने पार्कर और वॉल्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, बट मैं अब वापस आ गई हूँ, अब तुम दोनों का गेम ओवर। जब फियोना और एवलिन को साथ दिखाते हैं, तभी एवलिन कहती है, तुम्हारा और उस चुड़ैल मियाँ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट वो कहती है, तुमने देखा नहीं था कि मियाँ हमें कैसे देख रही थी, वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उनकी बात मान लें। तभी एवलिन कहती है, बस कर जाओ यार, ये हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट अगर कोई मेरे पैसे के लिए आया तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी। फियोना कहती है, मुझे बस अपनी मौत का नाटक करना है और यहाँ से गायब हो जाऊंगी। वैसे इन दिनों हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, उन दोनों में से एक बास्टर्ड है तो दूसरा चालाक बूढ़ी लोमरी है, किसे पता वो हम पर मियाँ की वजह से कोई इल्जाम लगा दे। तो एवलिन कहती है, उन्हें धोखा देना आसान है, लेकिन पीठ पीछे वार करने पर हम मर भी सकती है। तो फियोना कहती है, हमें खुद को तैयार करना होगा मेरी बहन। इतना बोलकर वो रोने लग जाती है। इधर उन दोनों को वॉल्टर और पार्कर कार में से देख रहे होते हैं। तभी फियोना को रोते देखकर पार्कर कहता है, देखो कैसे दूसरों को बुली करके अब खुद रो रही है। वैसे अंकल मियाँ वापस आ गई हैं, आप उसे कब प्रपोज करने वाले हो? तो कहता है, अपनी टेंशन लो, मेरी नहीं। लगता नहीं है कि फियोना तुम्हारी डिवोर्स के लिए मान जाएगी। बट पार्कर कहता है, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बट शायद पैसों के लिए अपना माइंड चेंज कर दे। फिर फियोना और एवलिन घर पर आते हैं। तभी सामने दादी माँ को देखकर दंग रह जाती है। दादी माँ कहती हैं, तुम बिल्कुल बेशर्म हो, इतनी लेट क्यों आई हो? मियाँ वापस आ गई है, तुम में से एक को हमने खरीदा है और एक बस शादी में लाया हुआ सजावट का सामान है। मेरी वेलिंगटन्स फैमिली से निकल जाओ, मैं तुम दोनों को फिर से देखना नहीं चाहती। फियोना एवलिन से कहती है, क्या हमें इसी तरह निकाल देंगे? तो एवलिन कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि इन्होंने हमें बिना कॉन्ट्रैक्ट के जॉब दी है, ये हमें अब लात मार के निकाल देंगी। तभी दादी माँ उन्हें 3 मिलियन
का चेक देकर वेलिंगटन फैमिली को छोड़कर जाने का कहती हैं। वो दोनों हैरान रह जाती हैं। एवलिन एक्टिंग करती है, दादी माँ, हम इंसान हैं, हमारी भी कोई फीलिंग्स हैं। आप मेरी वॉल्टर के लिए फीलिंग्स पे पैसे कैसे लगा सकती हो? अब फियोना कहती है, दादी माँ, जब पार्कर मुझसे दूर होता है मैं बहुत सैड फील करती हूँ। तभी दादी माँ कहती हैं, बस कर जाओ, 2 मिलियन और लो, यहाँ से निकल जाओ। एवलिन कहती है, आप मेरा टेस्ट ले रही हैं तो चलो हम चले जाते हैं। तभी वो चेक लेने लगती है, बट पार्कर और वॉल्टर आकर वो चेक उठा लेते हैं। वॉल्टर चेक फाड़कर कहता है, क्या तुम पैसे लेकर भाग जाना चाहती हो? तभी वो उसे हग करके कहती है, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। दादी माँ कहती हैं, बस करो, अब बहुत हुआ। जब तुम पैसे ले रही थी तो तुम्हारा एक्सप्रेशन तो कुछ और ही था। तभी वॉल्टर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उन्हें देखकर पार्कर सोच में पड़ जाता है, ये दोनों तो समझ से बाहर है, ये सब नहीं चलेगा। फियोना, ड्रामा कम किया करो। जब फियोना एवलिन के पास आती है और उससे पैसों का पूछती है तो वो कहती है, मेरे पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है, पर तुम्हारे पैसे मैं खर्च कर सकती हूँ। वो कहती है, पिछले जन्म में मैंने वैसे भी तुमसे पैसे लिए थे, बहुत उधार, बट अब मैं रिच हूँ। एवलिन कहती है, मेन बात ये है कि पहले किसकी मौत होगी? मैं पहले मरूंगी क्योंकि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि लगेगा दुनिया खत्म होने वाली है। फियोना कहती है, ऐसा मत सोचो, हम रॉक पेपर सीजर्स करेंगे। जैसे ही वो खेलते हैं तो फियोना जीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फियोना पैसे जमा कर रही होती है। तभी पार्कर वहाँ आकर कहता है, मिया के साथ तुमने क्या किया? वह कहाँ पर है? तो फियोना कहती है, तुम कह रहे हो कि मैंने मिया को किडनैप किया? वो कहता है, मिया की लास्ट टाइम तुमसे बात हुई थी। तभी उसके पास कॉल आती है। फियोना सोचती है, रोमांटिक प्लॉट अभी से स्टार्ट हो गया। मैंने तो इतना पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया पार्कर। वो कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं इस मामले को अच्छे से चेक कर लूं। तो कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, क्यों ना साथ में टाइम स्पेंड करे? तुम्हें देखना ही मेरे लिए काफी है। तभी वो कहता है, पुलिस के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ। उसे दूर करके वो चला जाता है। वो रोने लग जाती है। जैसे ही वो जाता है तो वो कहती है, तुम जैसे रूड डेविल को कोई घंटा पसंद करेगा? बेस्टी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर मिया को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। पार्कर और उसका असिस्टेंट वहाँ आते हैं। पार्कर कहता है, मिया तुम ठीक हो? मिया कहती है, तुम मुझसे मिलने नहीं आए? तुमने तो मुझे देखना ही छोड़ दिया है। वो कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने किडनैपर्स को देखा? मिया कहती है, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता सकती। तभी असिस्टेंट चेक करता है और उसे पर्ल मिलता है। उसे देखकर वो कहता है, ये तो मैम का पर्ल है। तो पार्कर कहता है, वो पागल है, मुझे अपने क्लोज लाने लिए कुछ भी कर सकती है। उसे यहाँ बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि वो मिया से अभी माफी मांगे। असिस्टेंट चला जाता है और पार्कर के पास कॉल आती है। कॉल पर एवलिन उसे बताती है कि फियोना का बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बहुत बुरी हालत है। बट वो कहता है, नाटक करना बंद करो। हमेशा वो ऐसी हरकत करती है और फिर बीमारी का नाटक करती है। इस बार वो फेक कार एक्सीडेंट का नाटक कर रही है। एवलिन कहती है, इस बार सच में उसकी बुरी हालत है, अधमरी लाश जैसी मरी परी है। वो कहता है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ। ये सब सुनते ही मिया तो बहुत खुश होती है। फिर उन दोनों को साथ बैठे हुए दिखाते हैं। मिया कहती है, पार्कर क्या हुआ? तुम्हारी वाइफ ठीक है ना? तुम जाओ उसके पास। मैं ठीक हूँ, पार्कर कहता है। मिया, इस बार उसने हद पार कर दी है। चाहे वो मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उसकी साइड नहीं लूंगा। तो वो उसे हक करके कहती है, पार्कर तुम बहुत अच्छे हो। पार्कर सोचता है, वो इस टाइम रेगुलरली मुझे बहुत कॉल्स या मैसेजेस करती है, लेकिन आज मेरा फोन एक बार भी रिंग नहीं हुआ। फिर फियोना को गेम खेलते हुए दिखाते हैं। वो कहती है, मेरा फोन साइलेंट पर है। पार्कर को तो मेरी घंटा परी नहीं है। वैसे ठीक है, इस तरह वो मुझे सताएगा नहीं। एवलिन कहती है, पहले तुम बताओ, तुम्हारी टोन डिफरेंट लग रही है। फियोना कहती है, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, तुम अच्छे से काम करो। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। एवलिन तभी ब्रीफकेस के साथ कुछ करती है। तभी वॉल्टर वहाँ आता है तो वो उठ जाती है। वो कहता है, तुम क्या छुपा रही हो? वो कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसके पास जाती है। तभी वो उसे कहता है, जो छुपाया है दिखाओ। वो कहती है, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, ये लो गिफ्ट। वो उसे दे देती है और कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनते ही वो शॉक रह जाता है और कहता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी उसके पास पार्कर की कॉल आती है तो वो कहता है, मुझे फियोना से बात करनी है। वो कहाँ है? तुम सुन रही हो? उसे कहो मुझसे मिलने आए। अगर वो ना आई तो देखना फिर। तो एवलिन कहती है, फियोना मर चुकी है। वो गुस्से से कहता है, बकवास मत करो, उसे कहो मुझसे मिलने आए। वो कहती है, वो ग्रीन हिल सिमेट्री में है। वो कहता है, क्या मतलब? ती कहती है, तुम समझे नहीं, वो वहीं है, उसे ढूंढ लो। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो सिमेट्री पर जाता है। एवलिन फियोना की कब्र पर फूल रखती है। तभी पार्कर आकर कहता है, ये क्या है? वो कहती है, मैंने बताया था तुम्हें उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर तुम बात मानकर आ जाते तो शायद वो बच सकती थी, बट अब देर हो चुकी है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है, तुम्हें लगा कि उसने मिया को किडनैप किया, जाओ इन्वेस्टिगेट करो, जो भी रिजल्ट आए। पर अब फियोना नहीं है तो वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती। वो उसकी सिमेट्री के पास जाने लगता है तो वो उसे रोक देती है। तो वो कहता है, ये मेरी वाइफ है। वो कहती है, जब वो जिंदा थी वो तुमसे प्यार करती थी, अब जब उसकी मौत हो गई तो क्या तुम उसे आराम नहीं करने दोगे? वो कहता है, वो मेरी वाइफ है, अगर मैं उसे रोकूं तो वो नहीं जाएगी। तभी वो एवलिन को धक्का देता है और वो बॉक्स खोलता है। फिर देखकर कहता है, ये क्या है? वो कहती है, उसकी राख में से ये डाइस निकली थी,
उसने कहा, इस लाइफ में तुमने उसे चूज नहीं किया, तो ये तुम्हें फ्यूचर में चॉइस करने के लिए पावर दी गई है। तभी उसे फियोना और अपना शादी का दिन याद आता है। वो रोने लगती है। फिर फियोना एवलिन से कॉल पर बात कर रही होती है तो कहती है, तुम जीनियस हो? वो कहती है, तुम हंस रही हो? पार्कर ने मुझे धक्का दिया, वो तो मैंने अच्छे से रिएक्ट किया। तभी वो गिरने लगती है तो वॉल्टर उसे पकड़ लेता है और कहता है, इतनी रात में तुम किससे बात कर रही हो? फियोना कहती है, तुम चुप क्यों हो गई? तुम तो अपने डायमंड की बात कर रही थी। मेरे पास तो बहुत ब्रांडेड बैग्स हैं। तभी वो फोन कान से लगाने लगता है तो एवलिन उसे किस कर लेती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तो वो कहती है, फियोना मर गई है। पार्कर उसकी कब्र पर बहुत रो रहा था। मैं सोच रही थी, एक दिन मेरी मौत हो जाएगी तो क्या तुम भी इसी तरह सैड होगे? वो कहता है, मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ, तो तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। तुम मेरे साथ ही मरोगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्या फिर मुझसे शादी करोगे? फियोना को शादी पर पिंक डायमंड मिला था। क्या तुम मुझे प्रपोज करते हुए दोगे? वो कहता है, तुम तो बॉस हो। जब मिया पार्कर से मिलने आती है तो हेल्पर से कहती है, मुझे पता चला पार्कर की वाइफ मर गई, मैं उनसे मिलने आई हूँ। हेल्पर कहती है, सर ने कहा है वो अब 1 वीक तक किसी से नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर वो डोर बंद कर लेती है। तो वो कहती है, मिस डॉसन, मैं गेस्ट हूँ। तभी एवलिन बाहर आती है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। वो कहती है, इसमें प्राउड की क्या बात है? वो कहती है, उसका कार्ड यूज करके मैं बहुत कुछ लग्जरी चीजें ले सकती हूँ। मैं तो जीनियस हूँ। मिया गुस्से से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद अंकल और भतीजा सिर्फ मेरे साथ होंगे, समझी? फिर एवलिन को पार्टी में दिखाते हैं। फियोना कहती है, आज तुम्हारी फेक डेथ होने वाली है। तभी एवलिन को रात की बात याद आती है। फियोना कहती है, तुम सुन रही हो ना? वो कहती है, मैं अरेंजमेंट्स करती हूँ। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, यह तो मिया की सब्स्टिट्यूट है। वॉल्टर ने तुम्हें अच्छे से रखा है। मिया कहती है, वो तुम्हें ऐसी जगह लाया है, वरना तुम्हारी हैसियत तो एक ड्रिंक खरीदने की भी नहीं है। जूली कहती है, तुम इसकी ईगो को हर्ट मत करो। वो उसकी इंसल्ट करते हैं तो मिया कहती है, अगर सब ऐसा कह रहे हैं तो तुम मुझे चाय सर्व कर दो। वो कहती है, मैं वॉल्टर के लिए काम करती हूँ, उसके लिए वो मुझे पे करता है। तुम क्या ऑफर कर सकती हो? मिया कहती है, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें पैसे चाहिए? तभी वो ब्लैक कार्ड देकर चाय डालने का कहती है। एवलिन सोचती है, अगर मैं ऑक्टोपस होती तो अपने 8 हाथों से इसके दोनों गाल लाल कर देती और बोनस में इसका मुंह भी काला कर देती। तभी वो चाय सर्व करने लगती है तो वॉल्टर आकर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मिया कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ ना। तभी वो चाय सर्व करता है और चाय उसके ही हाथ पर गिरा देता है। ये देखते ही एवलिन सोचती है, ये सब मेरे लिए कर रहा है। तभी वो उसे रोकती है तो जुल्ली कहती है, क्या तुम पागल हो? देख नहीं रही कि वॉल्टर मिया का ख्याल रख रहा है? वो जाने का बहाना करती है तो वो कहता है, ये देखकर मुझे झटका लगा कि वो तुम्हारे साथ कितना रूड बिहेव करती है, तुम इससे दूर रहो। वो उसे पकड़ लेती है तो जुली कहती है, मुझे पता था वॉल्टर को मिया की बहुत चिंता है, यही तो सच्चा प्यार है। कहीं ये मिया को प्रपोज तो नहीं करने वाले? तभी वो रिंग निकालता है तो एवलिन को याद आता है कि यह उसकी बनाई रिंग थी जो उसने वॉल्टर को दी थी। वॉल्टर ये रिंग मिया को दे देता है। ये देखते ही वो गुस्से में वहां से चली जाती है। मिया सोचती है, ये मत सोचो एवलिन कि मुझे पता नहीं कि ये तुम्हारी है, तुमने मेरी जगह ली है और वॉल्टर को मुझसे दूर कर दिया है। फिर एवलिन को रिवर के पास दिखाते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी न्यूज में देखती है कि वॉल्टर ने अपनी लव मिया के साथ इंटरव्यू दिया। ये देखकर वो सोचती है, उसके साथ तुम्हें मैं क्यों याद आऊंगी? तभी वो नोट रखकर रिकॉर्ड करती है, जब मैं इस सिटी में आई तो तुमने मुझे रहने की जगह दी और मुझे हर मुश्किल से बचाया। तुमने रेपुटेशन की वजह से मुझे दूर किया, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी वो बाएं करके फोन फेंक देती है। दूसरी तरफ वॉल्टर निकलता है तो मीडिया उससे मिया और उसके रिलेशन का पूछती है। वो कहता है, वो बवाल एक गिफ्ट था, कोई प्रपोजल नहीं था। मिया कहती है, तुम इन सब की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर एवलिन को दिखाते हैं, वो पानी में गिरने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है, मुझे किसी ने आपको मारने के पैसे दिए हैं। वो कहती है, किसने दिए हैं? वो कहता है, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो कहती है, छोरो, जो करना है करो, मुझे मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। तभी वो रिवर में जंप करती है। दूसरी तरफ मिया और वॉल्टर को दिखाते हैं। मिया कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम सही नहीं लग रहे, यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। तभी उसे गार्ड आकर एवलिन का बताता है। वो फौरन वहां से चला जाता है। मिया अपने आदमी की कॉल पिक करती है। वो भी उसे वही न्यूज देता है कि मैंने उसे रिवर फेंक कर निपटा दिया और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वॉल्टर को रिवर के पास दिखाते हैं। वो जाने लगता है तो रेस्क्यू टीम उसे रोक लेती है और कहती है, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। बट वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बचा क्यों नहीं रहे? वो कहता है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, मैं किसी और की सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती, बस तुम खुश रहो। वो रोने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है, हम आपके लॉस के लिए माफी मांगते हैं। वो कहता है, चुप रहो, उसको कुछ नहीं हुआ। वो उसका दिया गिफ्ट निकालकर सोचता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और वापस ले आऊंगा। दूसरी तरफ एवलिन पानी से निकलकर बाहर आती है तो वो कहती है, बहुत ठंड है यहाँ। ओ माय फियोना, अभी तक क्यों नहीं आई? अगर वॉल्टर ने मुझे ढूंढ लिया तो सच सामने आ जाएगा। तभी फियोना वहां आती है और कहती है, तुम आ गई? तुमने आने में देर कर दी, मैं कुछ ही देर में तुम्हें ढूंढने आ रही थी। वो कहती है,
ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है गोल्ड बार्स के साथ स्विमिंग करना कितना टफ है? हमारे पास बस ये 2 बार्स ही हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाती हूँ। तभी एवलिन चुप सी हो जाती है तो फियोना कहती है, तुम क्या सोच रही हो? तो एवलिन कहती है, मैं सोच रही थी क्या वो हमें ढूंढेंगे? फियोना कहती है, जब हम चले जाएंगे तो वो मिया के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ वॉल्टर को उसके आदमी कहते हैं, हमने दूर दूर तक देख लिया पर मिस एवलिन नहीं मिली। वो कहता है, हेलीकॉप्टर बुलाओ, दिन रात उसे ढूंढो, तुम्हें उसे मेरे लिए ढूंढना ही होगा। उसका गार्ड कहता है, आपको नहीं लगता कि वो अब तक मर गई होंगी? वो कहता है, वो जिंदा होगी। अगर तुम लोगों ने उसे ना ढूंढा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अपने हाथ में रखी चीज से खुद को इंजर्ड कर लेता है। फिर पार्कर को दिखाते हैं, वो सदमे में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मिया वहां आती है और सोचती है, अब तुम दोनों को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, तुमने बहुत पी ली, चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलूं। उसे नशे में मिया फियोना जैसी लगती है। वो कहता है, फियोना तुम आ गई? देखो मैं ये डाइस हमेशा अपने साथ रखता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मिया सोचती है, उसके मरने के बाद भी वो इसके दिल में है। ये डाइस मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो गुस्से से उसका डाइस फेंक देती है तो पार्कर कहता है, मेरा डाइस कहाँ गया? तभी वो डाइस ढूंढते हुए कहता है, मेरा डाइस कहाँ है? तभी मिया उसे डाइस देती है तो वो कहता है, तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरी डाइस को टच करो? यहाँ से निकल जाओ। तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी वो इतनी डाइस देखकर हेल्पर्स को बुलाता है इसे चेक करवाने के लिए कि फियोना वाली कौन सी है। फिर वॉल्टर घर पर आता है। पार्कर उसे रोक कर कहता है, मैं जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन एवलिन ने 17 घंटे पहले पानी में जंप किया था। कोई होप नहीं कि उसकी बॉडी मिल सके। वो कहता है, पार्कर फियोना हमेशा के लिए चली गई है पर एवलिन नहीं गई। तभी असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि किसी भी डाइस के अंदर कोई राख का डीएनए नहीं है। ये सुनते ही उसे 440 वाट का झटका लगता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एवलिन ने खुद बताया था। वॉल्टर कहता है, समझ गया अब मैं। पार्कर कहता है, इसका मतलब वो दोनों मिली हुई हैं। फियोना ने मौत का नाटक किया। तभी वॉल्टर असिस्टेंट को उन दोनों का बायोडाटा निकलवाने का कहता है। वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फियोना और एवलिन को बार में दिखाते हैं। फियोना एक लड़के को देखकर कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़का वॉल्टर जैसा दिखता है? एवलिन कहती है, मुझे तो ये पार्कर जैसा लग रहा है। वैसे मैंने सुना है कि पार्कर ने तुम्हारी कब्र पर तुमसे माफी मांगी है और तुम्हारे नाम का चैरिटी फंड ओपन किया है। क्या उसे तुमसे प्यार हो गया है? तभी 2 लड़के उन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए आते हैं। एवलिन कहती है, जिसके एब्स अच्छे हैं उसको मुझसे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी वो उसे अपनी बॉडी दिखाते हैं। फियोना उस लड़के का हाथ देखने लगती है। तभी एक लड़का आकर कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो लड़की मुझे सता रही है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो, वो चली जाएगी। तभी वो कहती है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाती हैं, वही लड़के उनके पर्स में पैसे देखकर सोचते हैं, ये जरूर बहुत अमीर होंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट वॉल्टर के पास आकर कहता है, एवलिन ने अपना कार्ड एक्टिव किया है, उसकी ट्रांजैक्शन ब्रोकेड सिटी में हुई है। वो खुश होकर कहता है, तुम सामने आ ही गई, चलो इन्हें पकड़ने चलें। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर फियोना को उस लड़के के साथ दिखाते हैं। वही लड़की कहती है, ये ओल्ड आंटी तुम जैसे यंग बॉय के साथ क्या कर रही है? मैं जो तुमसे सच में प्यार करती हूँ वो गई भार में है ना? फियोना कहती है, मैं वेंडल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तभी पार्कर आकर कहता है, शादी करना चाहती हो? अच्छा, क्या तुम्हारा डाइवोर्स हो गया पहले वाले से? उसे देखते ही उन दोनों को 440 वॉट का झटका लगता है। फियोना कहती है, क्या मैंने ज्यादा पी ली है? मुझे पाकर नजर आ रहा है। एवलिन उसे भागने का कहती है। वो दोनों जैसे भागने लगती हैं। गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। वॉल्टर वहां आता है और उसे पकड़कर कहता है, तुमने भागने का सोचा बट मेरे बारे में एक बार भी ही सोचा। तभी वो उन दोनों को बेवकूफ बनाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ उन दोनों को पार्किंग में दिखाते हैं। एवलिन और वो अलग एक कार में बैठते हैं और कार ड्राइव करती हैं। एवलिन अपनी कार के पीछे बाइक देखकर सोचती है, पार्कर क्या करना चाहता है? लेकिन पार्कर इतना ब्रेव नहीं है, ये तो वॉल्टर है। तभी वो कार की स्पीड तेज करती है, लेकिन वॉल्टर उसे क्रॉस करके उसके आगे आ जाता है। अचानक ब्रेक की वजह से उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वो उसके पास आकर कहता है, तुम मुझे खुद यहाँ तक लाई हो। तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें घर पर दिखाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है और वो बेहोशी में होती है। उसे याद आता है। उसे एक स्टोर में दिखाते हैं। वो सोचती है, मुझे फीस देने के लिए इस स्टोर पे काम करना होगा। तभी उसकी नजर वॉल्टर पर पड़ती है। वो बुरी हालत में वहां बैठा होता है। वो कहता है, तुम्हारे देखने से लग रहा है कि तुम कैसे रिपोर्ट करोगी। वो कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? फिर वो उसकी बैंडेज कर रही होती है। तो वो कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? वो कहती है, तुमसे डरने से पैसे दिए नहीं जा सकते, इन सब चीजों का पे करके जाना। तभी गार्ड्स वहां आते हैं। वो उन्हें देखकर उसके क्लोज आ जाती है और उन्हें कहती है, क्या करने आए हो यहाँ? क्या तुमने लोगों को प्यार में गिरते नहीं देखा? वो कहता है, तुमने मेरी हेल्प की है। वो कहती है, चुप रहो, ऐसा करने से वो लोग चले जाएंगे।
ड्रामाज में यही दिखाते हैं। उसके गार्ड्स कहते हैं, बॉस क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? वो दंग रह जाती है और कहती है, क्या तुम इनके बॉस हो? वो उसे पकड़कर कहता है, तुम कितना कमा लेती हो? वो कहती है, महीने का 3,000। तो वो कहता है, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। वो कहती है, तुम क्या करना चाहते हो ऐसा? तो वो कहता है, डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो? वो सोचती है, ये तो बहुत हैंडसम है, इसे बॉयफ्रेंड बनाना बेनिफिशियल है, वैसे भी ये खुद मेरे पास आया है। वो मान जाती है। फिर उन्हें रोड साइड पर दिखाते हैं। एवलिन उसके पास आती है तो वो सिगरेट गिरा देता है। वो ये देखकर कहती है, ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने कहा मुझे स्मोकिंग की स्मेल अच्छी नहीं लगती? वो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ। वो कहती है, अच्छा वैसे आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फियोना मेरा इंतजार कर रही है। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो खुश हो जाती है। उसे देखकर वॉल्टर को भी अच्छा लगता है तो वो उसे पकड़कर कहता है, प्रॉमिस करो हमेशा मेरे साथ रहोगी? वो हाँ कहती है। अब दिखाते हैं उसे होश आता है। अपना हाथ हथकड़ी में देखकर वो छुड़वाने का ट्राई करती है तो वो कहता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसे टच करके कहता है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लफ्जों से ज्यादा ऑनेस्ट है, तुम अभी भी मुझे याद करती हो। वो कहती है, मुझे जाने दो, फियोना पार्कर के साथ है, मुझे उसके पास जाना है। वो कहता है, तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, क्या तुम मेरी हथकड़ी खोल दोगे? तभी वो उसे किस करता है तो वो उसे हिट करती है। ये देखकर वो कहता है, तुम तो काफी बोल्ड हो गई हो। वो कहती है, सच ये है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी, मुझे जाने दो, मैं वेलिंगटन्स का सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहता है, ऐसा है? वो कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। तभी वो उसे किस करता है तो वो कहती है, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें सब सच बता चुकी हूँ, क्या तुम्हें इन्फेक्शन का डर नहीं है? वो कहता है, अगर हम साथ मरेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, वैसे ये बीमारी किस करने से ठीक हो जाएगी? मैंने एक मूवी में ऐसा ही देखा था कसम से। तो वो कहती है, क्या तुम कोई साइको हो? वो कहता है, तुम तो अच्छे से बात करती थी, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया? वो कहती है, मैं ऐसी हूँ जो तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारी मियाँ से मैं बहुत डिफरेंट हूँ, तो अब मुझे जाने दो। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जैसी भी हो। वो क्लोज आता है। वो दूर होती है तो वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? वो कहती है, कौन शर्मा रहा है? तुम ये सब मुझ पर प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो, ये सब मियाँ के साथ करने के लिए। वो हंसते हुए दूर हो जाता है और हथकड़ी खोल देता है। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? वो कहता है, तुमने पहले कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। वो कहती है, हाँ क्योंकि वो पास्ट था, मैं पैसों के लिए हर टाइम स्माइल नहीं कर सकती। अब जब तुम्हारी मियाँ आ गई है तो मेरा जाना ज्यादा बेहतर है, फेक एक्टिंग क्यों करें? वो कहता है, मैं थक गया था तुम्हारे इस नाटक से, अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बेड पर क्या करती हो। तभी वो उसके क्लोज आता है। वो उसे दूर करके भागने लगती है तो वो उसे पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है तो वो उसे दूर कर देती है। वो फिर उसे किस करता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। तभी वो हथकड़ी अपने हाथ पर लगाता है और उसे अपने साथ बांध लेता है। तभी उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइट स्टे करने के बाद एवलिन उठती है तो वॉल्टर को खुद से दूर करती है और सोचती है, पता नहीं फ्यूना क्या कर रही होगी। वो उसे पकड़कर कहता है, टेंशन मत लो, मेरा भतीजा उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। फिर फियोना को बार में दिखाते हैं। वो सोचती है, वॉल्टर ने एवलिन के साथ कुछ पागलपन किया होगा, मुझे वेलिंगटन्स जाना होगा। वो जाने लगती है। तभी पार्कर आकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? एवलिन से मिलकर भाग जाओगी? वो कहती है, मुझे जाने दो, मैं मर गई हूँ, क्या तुम्हें मरे हुए लोगों की रेस्पेक्ट करना नहीं आती? वो कहता है, बस करो, अभी भी मुझे डिवोर्स देने का सोच रही हो? मैं साइन नहीं करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है, तुम पागल हो, पहले तुम अपने फोन से टोमेटो ऐप डिलीट करो। वो कहता है, मैं मियाँ के साथ जो हुआ उसका इल्जाम तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुम ऐसा करना बंद करोगी? वो कहती है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम क्या ये नहीं सोच रहे कि मैंने उसे किडनैप किया था? वो कहता है, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। वो कहती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन बाहर में जाए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तभी वो जाने लगती है तो वो उसे उठा लेता है। वो कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझसे नफरत करते हो, अब मैं तुम्हारी विश पूरी कर रही हूँ। वो कहता है, मुझे रिग्रेट है। वो जाने लगता है। तभी मियाँ वहाँ आती है, उसे देखकर सोच में पड़ जाती है, तुम अभी भी जिंदा हो? तभी वो उसे नीचे उतार देता है। मियाँ कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है तुम ठीक हो, पार्कर को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम दोबारा ऐसा ना करना। वो कहती है, हाँ मेरी ऐसी हरकतें तुम्हारी साजिश जैसी नहीं है। मियाँ की दोस्त जूली कहती है, तुम अपनी जुबान देखो कैसे जवाब दे रही हो। पार्कर तुम कैसे अपनी वाइफ को मियाँ की इंसल्ट करते देख सकते हो? मियाँ कहती है, तुम पार्कर के साथ ऐसा मत करो, जो हुआ उस पर मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी, मेरा और पार्कर का रिश्ता प्योर है, हमें गलत मत समझो। तभी जूली कहती है, देखो हमारी मियाँ कितनी अच्छी है। फियोना कहती है, तुम दोनों तो नाले में रहने वाले मेंढक की तरह हो, बस टर्र टर्र करती रहती हो। पार्कर कहता है, मियाँ ऐसी नहीं है, तुम बस कर जाओ। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? मियाँ, तुम्हें लगता है तुम बहुत हॉट हो तो कसम खाओ, तुम झूठ नहीं बोल रही। मियाँ नाटक करते हुए कहती है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे नाराज हो? तुम हमेशा मुझे टारगेट क्यों करती हो? फियोना बोलने लगती है। वो उसे चुप करने का कहता है। वो कहती है, मैं चुप नहीं करूंगी, डिवोर्स पेपर साइन करो और मुझे जाने दो। यह सब देखकर मियाँ खुश होती है।
वो कहता है, मुझे डिवोर्स के लिए फाइनर्स ना करो। क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? वो कहती है, तुम्हें सच में लगता है अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है? मैं सच कहूँ, मुझे तुम नहीं पसंद। मैंने तुमसे बस फैमिली के प्रेशर में शादी की थी। साइन करो और मुझे जाने दो। तुमने और इसने जो करना है करो। मैं अब इस सब में नहीं रह सकती। वो कहता है, तब जो तुम कर रही थी वो एक नाटक था, तुम तो सिंसियर थी। वो कहती है, हाँ, लेकिन सिंसियर रहने से आप बेवकूफ बन जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता पत्थर का बनकर रहने से किसी को आपसे प्यार नहीं होता? मैंने ये सब अपनी फैमिली की वजह से किया। मियाँ कहती हैं, लगता है तुम्हें पैसों की कमी है। ये लो, कुछ पैसे पार्कर के लिए मुश्किल खरी मत करो। तभी वो उसे चेक देती है। वो कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो, इसके पास बहुत पैसा है। तभी वो उसे ब्लैक कार्ड्स देता है। तभी वो कार्ड्स लेकर जाने लगती है तो वो उसे रोकता है। मियाँ कहती है, अगर वो जा रही है पैसे लेकर तो उसे जाने दो। वो कहता है, उसने मेरे पैसे लिए हैं पर प्रूव नहीं किया कि मुझसे प्यार करती है और मुझे धोखा दे रही है। अगर मैं नीचे तक गया तो ये नहीं जा सकेगी। चलो घर चलें। वो कहती है, मैंने पैसे ले लिए, मुझे जाने दो। लेकिन वो बिना कुछ सुने अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मियाँ सोच में पड़ जाती है। 2 साल से यह उसकी हिट लिस्ट में थी, लेकिन पार्कर अभी भी इसकी केयर करता है। तभी जूली कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्कर को इससे प्यार हो गया है? वो कहती है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर फियोना एवेलिन के रूम में आती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है तो एवेलिन कहती है, तुम पागल हो, सारी रात तुमने मेरे साथ इतना बार करके अभी तक थके नहीं? वो कहती है, मुझे नहीं पता था तुम थक गई हो। उसकी आवाज सुनते ही एवेलिन उठकर कहती है, तुम भी पकड़ी गई? पार्कर ने तुम्हें टफ टाइम नहीं दिया होगा। फियोना कहती है, वो इडियट ऐसे कर रहा था जैसे मियाँ ने उसे मोहब्बत का जाम पिला दिया हो। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने मियाँ को किडनैप किया है। मैंने उससे डिवोर्स मांगी, लेकिन वो मुझे यहाँ ले आया। मुझे लगता है वो मियाँ का बदला लेने के लिए मुझसे लड़ना चाहता है। एवलिन कहती है, हम नहीं निकल सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम बेस्टी का आउटकम नॉवल जैसा आए? वो दोनों रोने लगती हैं। फियोना कहती है, किसे पता था, हमने जो सोचा था उससे उलट होगा। तुम थक गई हो, सो जाओ। वो दोनों सो जाती हैं। तभी वॉल्टर आता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तुमने कहा था तुम्हें पिंक डायमंड चाहिए, मैं इवेंट से लेकर आया हूँ। मैं ऑक्शन जीता, अब जो तुम चाहो उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तभी वो दोनों नींद में उठकर खुद से लिपट कर सो जाती हैं। यह देखकर वॉल्टर को 440 वॉट का झटका लगता है और वो दोनों को दूर करने लगता है। वॉल्टर बिलियर्ड्स खेल रहा होता है। तभी पार्कर आता है। वो उसको कहता है, तुम्हारी नाक पर क्या हुआ? ये इतनी लाल क्यों हो रही? वो कहता है, ये सब मेरी वाइफ की वजह से हुआ है। फिर पार्कर चला जाता है वहाँ से। तभी मियाँ आती है और कहती है, वॉल्टर, तुम्हारी हेल्पर मुझे आने नहीं दे रही थी। मुझे किसी ने बताया है कि एवलिन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कहता है, वो रात को लेट आई थी इसलिए अभी तक नहीं उठी। मैं उसको जाकर उठाता हूँ। वो जाता है। मियाँ सोचती है कि इन दोनों लड़कियों ने वॉल्टर और पार्कर को पागल बना दिया है। फिर एवलिन कहती है, वॉल्टर, मुझे अच्छे से याद है, मैं रात को फियोना के साथ सोई थी। तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहाँ है? वो कहता है, फियोना अपने हस्बैंड के साथ है। मैं कल रात आराम से सो रहा था, मगर तुम मेरे बहुत क्लोज हो रही थी और एनाकोंडा की तरह लिपट थी मेरे साथ। वो कहती है, फजूल बात बंद करो, मैं रात को सोते हुए ज्यादा मूव नहीं करती। वो उसको क्लोज करता है और कहता है, चलो ठीक है, आज रात को फिर से ट्राई कर लेना। तभी मियाँ फ्रूट की बास्केट लेकर आती है और कहती है, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है? वैसे तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? वो कहती है, इतनी ज्यादा चोट भी नहीं है। मियाँ कहती है, तुम्हें अपनी चोट का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हारे फेस पर निशान हो गया तो तुम मेरी तरह सुंदर नहीं लगोगे। वॉल्टर कहता है, उसको अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम जाओ। मियाँ कहती है, वॉल्टर, मुझे एवलिन से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओगे? वो चला जाता है। एवलिन फ्रूट बास्केट से एप्पल निकालकर खाने लग जाती है। असिस्टेंट आकर वॉल्टर को कहता है, इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि किडनैपिंग मियाँ ने ही की थी। वो कहता है, कितना चीप है, ये सिर्फ पार्कर को ही बेवकूफ बना सकती है। वैसे भी उसे पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तभी मियाँ कहती है, एवलिन, तुम क्या समझती हो? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे नहीं पता। वॉल्टर को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। वो कहती है, काफी स्मार्ट हो तुम, कैसे सब कुछ करके मासूम बन जाती हो? मियाँ कहती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उसके दिल में नहीं हो। सब जानते हैं मैं उसकी फेवरेट हूँ, तुम उसके दिल में मेरी जगह लेने के ख्वाब छोड़ दो। एवलिन कहती है, मैं तुम्हें एक सीधी बात बता दूं, मैं वॉल्टर को पसंद नहीं करती। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें उसके साथ रहना है तो रह सकती हो, उसको कहो मुझे यहाँ से जाने दे। वॉल्टर ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है, मास्टर मिस एवलिन शायद अभी भी यह समझती है कि आप उसको पसंद नहीं करते। वॉल्टर कहता है, वो मेरी परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। दूसरी तरफ मियाँ कहती है, अब तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, तुम ये प्रूफ करना चाहती हो कि वॉल्टर के लिए तुम मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग बहुत खाली है जहाँ सिर्फ 1 घंटी बज रही है। मियाँ गुस्से में उसको मारने लगती है। तभी वो फ्रूट बास्केट बीच में ले आती है।
और वो बास्केट मिया के हाथ पर लग जाती है। एवलिन कहती है, तुमने ये सब स्टार्ट किया था, कैमरा में देख सकती हो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। मिया गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और फिर चली जाती है। फियोना आकर कहती है, ये तुम्हें क्या कह रही थी? वो कहती है, छोड़ो उसको, तुम कुछ खाओगी? वो कहती है, मैं सारी रात ये सोचती रही कि वॉल्टर और पार्कर ने हमें बचाने के लिए कितना कुछ किया है, तो ये क्या ओरिजिनल नॉवल की वजह से है? वो कहती है, तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारी एंडिंग भी नॉवल की तरह होगी? वो दोनों परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, इसका मतलब हमें भागना होगा, लेकिन इस बार हम प्रोफेशनल प्लान बनाएंगे। वो कहती है, मैं कल ही बैंक से सब पैसे विथड्रॉल कर लूंगी। फियोना कहती है, इस बार हम नहीं पकड़े जाएंगे। अगले सीन में एवलिन बैंक से विथड्रॉल करवाने जाती है। वो कहती है, आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो गई है, हमारे बैंक की तरफ से यह सोयाबीन ऑयल आपके लिए गिफ्ट है, आप प्रीमियर कस्टमर होना। वो जाने लगती है, तभी पीछे से वॉल्टर वहां आ जाता है। वो उसको देखकर चुपके से वहां से भागने लगती है। तभी वो बैंकर कहती है, आप अपना सोयाबीन ऑयल तो भूल रही हैं? वो डर जाती है कि वॉल्टर उसको पहचान लेगा, मगर फिर भी वो चुपके से भाग जाती है। वॉल्टर को शक होता है। वो हेल्पर को कॉल करके कहता है, चेक करो, एवलिन घर पर है। वो चेक करती है। वो रूम के अंदर जाती है तो फियोना फोन से उसकी वॉइस लगाती है, जिसमें एवलिन कहती है, मैं शावर ले रही हूँ, अभी बाहर चली जाओ। मैंने बोला था कि मैं रिलैक्स फील करना चाहती हूँ। वो फिर वॉल्टर को कॉल कर कहती है, एवलिन शावर ले रही है, वो घर पर है। इधर एवलिन फियोना को कहती है, मैं बहुत डर गई थी। मैं जब बैंक पैसे निकालने गई थी तो तभी वॉल्टर भी वहाँ था। मुझे लगा मैं पकड़ी जाऊंगी। फियोना कहती है, हाँ, आज तो उसने हेल्पर को रूम में तुम्हें चेक करने भेज दिया था। ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड की हुई थी, तो उसको सच पता नहीं चला। तुम बताओ, ओवरसीज अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया है? वो कहती है, हाँ, काम हो गया है। फिर वो दोनों अंडरवर्ल्ड गैंग के पास जाती हैं। वहाँ पर उनका लीडर नाइफ को जुबान से चाटता है। तभी उसके आदमी कहते हैं कि बॉस, इस नाइफ में पॉइजन लगा है। तो वो नाइफ दूर उठाकर फेंक देता है। वो कहता है, तुम दोनों हो वो जो गेटवे पैकेज के लिए साइन अप करना चाहती हो? वो हाँ कहती हैं। वो कहता है, मैं पहले भी बहुत लोगों की मदद कर चुका हूँ जो अपनी फैमिली से खुश नहीं थे। मैंने उनको वहाँ से निकलने में मदद की थी। वैसे तुम दोनों किस फैमिली से हो? फियोना कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ। वो लीडर एवलिन से क्लोज होने की कोशिश करता है। वो दूर हो जाती है। इसकी हरकतें सच में बहुत अल्ट्रामैक्स है। फियोना सोचती है कि पार्कर ने मुझे कितने दिनों से कॉल नहीं की। पहले तो दिन में 10 बार कॉल करता था। तभी वॉल्टर उस लोकेशन पर आता है। फियोना उसको देखकर एवलिन को कॉल करके वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। फिर वो एवलिन को वॉइस मैसेज भेजती है, वॉल्टर आ गया है, यहाँ तुम बाहर मत आना। एवलिन बाहर आती है। वो वॉइस मैसेज सुनते ही तभी वॉल्टर सामने आता है। वो खुद को फाइल से कवर कर लेती है। फियोना कार में बैठी होती है। तभी सोचती है, एवलिन अभी तक आई क्यों नहीं? वो आ जाती है। फियोना कहती है, वॉल्टर ने तुम्हें देखा तो नहीं? वो कहती है, वो मेरे सामने से गया है। वो कहती है, इसका मतलब हम फिर नहीं भाग सकेंगे यहाँ से। वो कहती है, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं है, मैं श्योर हूँ। मैं हूँ ही इतनी स्मार्ट। वो बॉस से बात कर रहा था, तभी मैं वहां से भाग गई। फियोना कहती है, बस और कुछ मत बोलना, पीछे देखो वॉल्टर। वॉल्टर को देखकर एवलिन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो उसको शीशा नीचे करने का कहता है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। वो कहती है, हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे रुक गई कार। फियोना कहती है, मैं डायरेक्शन भूल गई थी, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। वैसे ये कौन सी जगह है? वो कहता है, ये अच्छी जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ सब गलत काम होते हैं। एवलिन और फियोना ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता। वो कहती हैं, हमें नहीं पता था ये जगह इतनी बुरी है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। वो दोनों चली जाती हैं। असिस्टेंट कहता है, मास्टर, आपने अपनी असल पहचान कितने टाइम से छुपाई हुई है? आपने सबको ये कहा है कि आपको मिया पसंद है, लेकिन ये सब आपने इसलिए किया है ताकि किसी की नजर एवलिन पर नहीं हो। आपने एवलिन के लिए बहुत कुछ किया है, आपको अब उन्हें सच बता देना चाहिए। वॉल्टर कहता है, बस कुछ दिन और फिर मैं उसको सब सच बता दूंगा। अभी मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है, मास्टर, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एवलिन ने डार्क वेन से कांटेक्ट किया था कि उन्हें कुछ लोग चाहिए जो उनकी और फियोना की यहाँ से भागने में मदद कर सकें। वो कहता है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट है। अगर वो मुझसे प्ले करना चाहती है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। असिस्टेंट कहता है, तो मास्टर, फिर क्या हम उन्हें सच बता दें? वो कहता है, फियोना एंड एवलिन जो कुछ भी कर रही हैं, वो उन दोनों की प्लानिंग है। फिर फियोना और एवलिन ने बैग पकड़ी होती है। फियोना कहती है, काफी अच्छा मौका है भागने का। आज पार्कर और वॉल्टर घर नहीं है। बॉस उन दोनों को भागने के लिए कार में बैठने का बोलता है। वो दोनों एक ही कार में बैठने लगती हैं। वो कहता है, आप दोनों को अलग कार में बैठना होगा। फियोना कहती है, जब हम दोनों ने साथ जाना है तो हम साथ क्यों नहीं बैठ सकते?
वो कहता है वेलिंगटन की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट है, इस तरह हम इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो दोनों अलग कार में बैठ जाती हैं। एवलिन कार में बैठ जाती है तो साथ में वॉल्टर मास्क पहने बैठा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। वो ड्राइवर को कहती है आप लोग डार्कवेन से हैं? वो कहता है हाँ, और ये जो आपके साथ बैठा है ये डार्कवेन की तरफ से आपके प्रोटोकॉल के लिए बॉडीगार्ड है। दूसरी तरफ फियोना के साथ पार्कर होता है मास्क में, लेकिन वो भी उसको अपना गार्ड समझती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय करती हैं। देखो मेरे पास भी बॉडीगार्ड है। वो रास्ते में होते हैं। एवलिन काफी खुश होती है कि वो आजाद हो गई है। तभी ड्राइवर कार की ब्रेक लगाता है। वो वॉल्टर, जिसको वो अपना बॉडीगार्ड समझ रही होती है, उससे टकराती है। वॉल्टर कहता है आप क्या करना चाहती हैं? वो सोच में पड़ जाती है कि यह आवाज तो पहचानी हुई लग रही है। वो कहती है मेरे क्लोज मत हो। तभी वो अपना मास्क उतार देता है। वो डर जाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे आए? वो कार से बाहर निकलने लगती है, लेकिन कार लॉक होती है। वॉल्टर उसका हाथ गुस्से से पकड़ता है और कहता है तुम फिर से क्यों भाग रही थी? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो कहती है तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वो कहता है तुम कौन होती हो ये डिसीजन लेने वाली कि तुम मुझे छोड़ कर चली जाओ? वो उसको जबरदस्ती किस करता है। जब वो उठती है, वॉल्टर कहता है फिर यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं पार्कर और फियोना को हमेशा के लिए अमेरिका भेज दूंगा और तुम फिर कभी फियोना से नहीं मिल सकोगी। वो उसको गुस्से में टाई से पकड़ लेती है। वो उसको किस कर लेता है। वो शर्म के मारे ब्लैंकेट अपने फेस पर कर लेती है। एवलिन पार्कर और फियोना को देखती है कि वो घर पर होते हैं। पार्कर चला जाता है। एवलिन फियोना को कहती है तुम्हें नहीं लगता ये दोनों पागल हैं? ये मिया को पसंद करते हैं, वो वापस आ चुकी है, तो फिर यह हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे? फियोना कहती है अगर इन दोनों ने हमें भागने नहीं दिया तो क्या हुआ, हम भी इन्हें सबक सिखाकर रहेंगे। फिर मिया दादी को फियोना और एवलिन की पार्टी में डांस वाली फोटोज दिखाती है और कहती है मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि वेलिंगटन फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी अगर यह फोटोज वायरल हो गई तो। दादी कहती है तुम बहुत अच्छी हो मिया, मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगी, तुम परेशान मत हो। दिन जब एवलिन और फियोना शॉपिंग करके आती हैं, तभी दादी घर पर होती हैं। वो कहती हैं तुम दोनों को शर्म नहीं आती? किसी के पैसे से शॉपिंग कर रही हो, एंजॉय कर रही हो, अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहाँ से। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं कि यह भागने का अच्छा मौका है। वो दादी के क्लोज जाकर बैठ जाती हैं। दादी कहती हैं मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। फियोना कहती है दादी आपको हमारी मदद करनी होगी हमें यहाँ से निकलने में। वो कहती हैं तुम दोनों ये चाहती हो कि मैं उन दोनों के सामने विलन बन जाऊं? मैं जा रही हूँ यहाँ से। एवलिन कहती है ऐसा मत करो दादी, मिया वापस आ चुकी है, अब हमें जाना है। फियोना उसको इशारा करती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। वो बात चेंज करती है और कहती है आपको हमारी मदद करनी ही होगी। फियोना कहती है हम आपकी खुशी के लिए चले जाएंगे यहाँ से और फिर मिया आ जाएंगी। दादी कहती है तुम दोनों जरूर कुछ गलत प्लान कर रही हो, मुझे किसी से मिलना है, मैं जा रही हूँ। वो दोनों दादी को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो नहीं रुकती। दादी अकेली होटल में बैठी होती हैं। फियोना और एवलिन देखती हैं कि दादी अकेली बैठी हैं। तभी एक लड़का आता है और साथ एक लड़की भी होती है। वो आदमी दादी का हाथ पकड़कर कहता है मैं जानता हूँ आपने मेरी लाइव स्ट्रीम में 1 लाख युआन दिए थे, आप मेरी लाइव स्ट्रीम की टॉप गिफ्टर हैं। दादी कहती हैं तुम लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे कि तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है, ये मैं हर्बल मेडिसिन लेकर आई हूँ, इससे वो ठीक हो जाएगा। वो उस बॉक्स के अंदर वो सब देखकर हैरान होता है। दादी कहती हैं मुझे लगा तुम्हें इस बार पैसे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये दे रही हूँ, ये एक रेयर मेडिसिन है। वो कहता है आंटी क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? लाइव स्ट्रीम में अच्छी इमेज बनाने के लिए मैंने बोल दिया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और आप ये फजूल सी हर्बल मेडिसिन ले आई हैं। वो गुस्से में वो बॉक्स फेंक देता है। वो लड़की कहती है आंटी आप इसके साथ मजाक कर रही हैं, आपने हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। फियोना और एवलिन ये सब चुपके से देख रही होती हैं। एवलिन कहती है ये आदमी कितनी बकवास कर रहा है, मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। एवलिन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर कहता है मास्टर मैम और दादी किसी ट्रबल में हैं। वो कहता है वो दोनों मैनेज कर लेंगी। वो लड़का कहता है तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? फियोना कहती है हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। फिर उसके फेस पर वो बॉक्स मारती है जो उसने नीचे फेंका था। फियोना कहती है तुम तो वो लड़के हो जो लड़कियों को धोखा देता है, नहाता नहीं है और लाइव में सिर्फ जेल लगा कर आ जाता है, और इतनी बकवास कर रहे हो इधर। एवलिन कहती है तुम लाइव स्ट्रीम में सब झूठ बोलते हो, तुम्हारी असलियत ये है कि तुम एक हिपोक्राइट हो। वो कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो उसको किक करती है तो वो गिर जाता है। असिस्टेंट वॉल्टर को कहता है मैम ने उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया है। वॉल्टर कहता है मैं जानता था, वो काफी स्मार्ट है। दूसरी तरफ वो लड़की जो चेस के साथ होती है वो परेशान हो जाती है और कहती है चेस तुम ठीक हो? फियोना कहती है हाँ ठीक ही है। वो गुस्से में उनको मारने लगती है। फियोना उसका हाथ पकड़ लेती है। फियोना कहती है जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तब तुम दादी को ऐसे कहती हो कि वो तुम्हारी माँ जैसी हैं, और आज ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम इनको जानती ही नहीं हो। एवलिन कहती है तुम दोनों पैसे के लिए कितना गिर सकते हो। वो दोनों मिलकर उनकी खूब धुलाई करती हैं। चेस कहता है मैं ऑनलाइन तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। फियोना कहती है
ठीक है, मैंने भी तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं ज्यादा नुकसान किसको होता है। फिर वो चली जाती हैं। तभी दादी एवलिन और फियोना के बारे में सोचती हैं कि यह दोनों बहुत पैसे उड़ाती हैं और तेज भी बहुत हैं, लेकिन ये मिया जैसी कनिंग नहीं है। दादी उन दोनों को मदद करने के लिए थैंक यू कहती हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो किसी को मत बताना। फियोना कहती है, आजकल सब लड़के लाइव स्ट्रीम पर सबको बेवकूफ बनाते हैं। एवलिन कहती है, हाँ, जैसे वॉल्टर मूडी है। दादी कहती हैं, तुम क्या कहना चाहती थी? वॉल्टर मूडी है? फियोना कहती है, हाँ, वो एवलिन से बहुत रूड बिहेव करता है। एवलिन भी फियोना के साथ मिलकर झूठ बोलने लग जाती है कि वॉल्टर आपके सामने डिसेंट बिहेव करता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको गुस्सा आता है तो वो किसी का लिहाज नहीं करता, बार बार लगातार करता है डेविल कहीं का, और लोगों के सामने कैसा सख्त लौंडा बनता है, हरामी कहीं का। फियोना कहती है, पार्कर भी ऐसा है। आपने देखा था कैसे उसने मिया के किडनैप होने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। वो दोनों हमें यह कहकर मैनिपुलेट करते हैं कि यह सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तभी मिया आती है और कहती है, दादी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हम इनको नर्सिंग होम भेज देते हैं, वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत है, इसलिए ये वहाँ से नहीं भाग सकेंगी। इस तरह वॉल्टर और पार्कर का करियर भी खराब नहीं होगा। दादी कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही हो? फियोना और एवलिन दादी की इस बात पर एक दूसरे को देखकर हंसती हैं। मिया कहती है, दादी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो ये सब आपके लिए कह रही थी। तभी पार्कर आता है। मिया कहती है, देखो दादी समझ रही हैं कि मैं उन्हें मैनिपुलेट कर रही हूँ। फियोना दादी को मेरे खिलाफ बातें कर रही है। फियोना एवलिन को कहती है, पार्कर इसकी बातों में आकर क्या करेगा? मिया कहती है, पार्कर मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उस वजह से फियोना को मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है शायद इसको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। पार्कर कहता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था अभी यहाँ। फियोना ने तुम्हें इस सिचुएशन में जो कुछ भी कहा होगा वो सच ही होगा, और मुझे पता चल चुका है कि किडनैपिंग तुम्हारा खुद का प्लान थी और तुमने झूठा इल्जाम फियोना पर लगा दिया था। मिया कहती है, पार्कर तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। दादी आपको तो पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी कहती हैं, इस बार मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। पहले भी तुम्हारी बातों में आकर मैंने इन दोनों के साथ बहुत गलत किया था। फिर वो मिया का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती हैं। फियोना और एवलिन एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान होती हैं कि दादी ने मिया को निकाल दिया। फिर दादी पार्कर को फियोना से सॉरी करने के लिए कहती हैं। वो फियोना को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर किडनैपिंग का गलत इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमसे किसने कहा है तुम मुझे डिवोर्स दोगे? मैं तुमसे खुद डिवोर्स लूंगी। वो चली जाती है। पार्कर एवलिन को कहता है, मैं तो इससे माफी मांग रहा था। दादी उसको पिलो मारती हैं और कहती हैं, तुम इसको अपोलॉजी कहते हो? दादी एवलिन को कार्ड देती हैं और कहती हैं, तुम दोनों अच्छे से स्पा जाओ और बहुत सारी शॉपिंग करो और एंजॉय करो। फिर वो वॉल्टर को कॉल पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है, तुम घर आओ बताती हूँ। पार्कर बहुत हंसता है। फिर वो दोनों मॉल शॉपिंग करने जाती हैं। फियोना पार्कर की नकल करती है कि कैसे मुझसे सॉरी कह रहा था, मैं एक फ्री लाइफ जीना चाहती हूँ। एवलिन कहती है, हमें उनकी जरा फिक्र भी नहीं है, चलो कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है, वहाँ चलते हैं। तभी मिया कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आती है। एवलिन कहती है, लगता है कल की इंसल्ट भूल गई हो, तुम्हारी फ्रेंड्स को कुछ नहीं पता इस बारे में। वो कहती है, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पार्कर को समझा दूंगी। फियोना और एवलिन उसको एक आयरॉनिक स्माइल देती हैं। जूली कहती है, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? तुम देखना वेलिंगटन फैमिली की बहू तो मिया बनेगी। तभी शॉप की अटेंडेंट आकर कहती है, मिस्टर वॉल्टर ने आपके लिए डायमंड रिंग कस्टमाइज करवाई है, वो आ गई है। मिया कहती है, लगता है ये मुझे कह रही है। वैसे एवलिन तुमने आज तक डायमंड रिंग नहीं देखी होगी, तुम भी इधर ही रुको, देखकर जाना। एवलिन को गुस्सा आता है उस पर। फियोना कहती है, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी रिंग लेकर दूंगी। वो उनको रिंग दिखाने के लिए लेकर जाती है। मिया कहती है, वैसे सोचने की बात है, तुमने उसका इतने साल ख्याल रखा है मगर उसने तुम्हें कभी भी गिफ्ट नहीं दिया। फियोना कहती है, मिया बस बहुत हो गया। एवलिन कहती है, तुम्हें मुझ में कितना इंटरेस्ट है? तभी वो रिंग लेकर आती है। एवलिन उस डायमंड रिंग को देखकर याद आता है कि जब उसने वॉल्टर को कहा था कि उसको पिंक डायमंड रिंग अच्छी लगती है, जब भी तुम मुझे प्रपोज करो तो मुझे ऐसी रिंग देना। वो सोच ही रही होती है। तभी फियोना कहती है, वॉल्टर को पता है तुम्हें पिंक डायमंड पसंद है। जूली कहती है, ये रिंग बहुत सुंदर है, जरूर वॉल्टर की पसंद है। यहाँ पर कुछ लोगों का चेहरा देखो, जैसे उन्हें लग रहा था कि ये रिंग इनके लिए है। मिया वो रिंग लेकर अपनी फिंगर में डाल लेती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें यह सब देखने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी वॉल्टर तुम्हें कुछ ही दिनों में निकाल देगा। फियोना को मिया की फ्रेंड्स पर गुस्सा आ रहा होता है। वो एक पर पानी का ग्लास फेंक देती है। तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिया फियोना की वीडियो बनाने लगती है। एवलिन उसको वीडियो बनाने से रोकती है और उसको धक्का देती है। तभी जूली फियोना को थप्पड़ मारने लगती है और वो थप्पड़ मिया को लग जाता है। वो कहती है, मिया
माफ कर दो, गलती से मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मिया गुस्से में एवलिन को थप्पड़ मारने लगती है। तभी वॉल्टर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एवलिन पर हाथ उठाने की? तुम्हें ये राइट किसने दिया है? वो कहती है, वॉल्टर, मैं सिर्फ डायमंड रिंग देखने आई थी जो तुमने मेरे लिए बाय की है, और यह दोनों इस बात का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। फियोना कहती है, इसने बोला कि यह रिंग मिसेस वेलिंगटन के लिए है। क्या उसने ये बोला कि यह रिंग तुम्हारे लिए है? मिया कहती है, वॉल्टर, कहो ना कि ये रिंग मेरे लिए है। वो बोलने लगता है, तभी एवलिन कहती है, मुझे फजूल की बातें नहीं सुननी, और जाने लगती है। तभी वॉल्टर उसको उठाकर ले जाता है। फियोना कहती है, मेरी दोस्त को नीचे उतारो। पार्कर फियोना को कहता है, मैं तुम्हें घर ले चलूं या तुम्हें और इंसल्ट करवानी है? फिर वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। तभी जूली कहती है, ये तो चले गए हैं, इन्हें तो तुम्हारी जरा फिक्र नहीं है। वो बहुत गुस्से में होती है। वॉल्टर एवलिन को कार में बिठा देता है। वो कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? वो उसके क्लोज होता है। वो उसको दूर करती है और कहती है, मेरे साथ प्ले करना बंद करो, तुम मिया को जेलस करने के लिए ये सब कर रहे हो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मास्टर, आपने जैसे बोला था, मैंने न्यूज वायरल कर दी है कि आपका मिया पर क्रश था। एवलिन यह सब सुनकर कहती है, बस मेरा हो गया, और फिर गुस्से में चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता मिस एवलिन भी यहाँ पर है। वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, दफा हो जाओ। फिर कहता है, कल एवलिन को रोज गार्डन लेकर आना, अगर नहीं आई तो तुम भी मत आना। फिर दूसरी तरफ पार्कर फियोना को घर लेकर आता है। वो कहती है, ये मत सोचना कि तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाया था, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो कहता है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। वो कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तभी वो अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। वो कहती है, तुम्हें इतना जेस्चर देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, अब प्लीज मेरी बात सुन लो। तभी एवलिन आती है, कहती है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम प्लीज कैरी ऑन करो, मैं चलती हूँ। वो उसको सॉरी कहता है। एवलिन डोर से कान लगाकर सुन रही होती है। वो कहती है, सॉरी, बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है जब तुमने मेरे साथ डांस किया था, तब मुझे पता चला था कि मेरी तुमसे शादी हो रही है। तब मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब शादी वाले दिन तुमने मेरे कान में बोला था कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली के कहने पर मुझसे शादी कर रहे हो और तुम सिर्फ मिया से प्यार करते हो, इसलिए मैंने और एवलिन ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था। अगर तुम्हें पता चलता मेरा एक्सीडेंट हुआ है और तुम मुझे बचाने आते, तो मैं तुम्हारे साथ रहती और एवलिन को सारे पैसे दे देती। वो इमोशनल होता है और कहता है, फियोना, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था तुम मेरा इंतजार कर रही थी। क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? वो कहती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो जाने लगती है। तभी वो उसको रोकने लगता है। एवलिन बातें सुनते हुए ध्यान नहीं देती। तभी वो अंदर आ जाती है। जब उसको लगता है वो पकड़ी जाने वाली है तो कहती है, फियोना, तुम पार्कर के लिए मुझे डिच कर रही हो, मैं जा रही हूँ। तो वो एवलिन के पीछे जाती है। पार्कर वॉल्टर को कॉल पर कहता है, अंकल, आप एवलिन को समझाते क्यों नहीं? आपको उससे सब क्लियर करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं मैं सिंगल मर जाऊं? फिर असिस्टेंट आकर एवलिन से माफ मांगता है और कहता है, मास्टर ने मुझे आपको रोज गार्डन ले जाने के लिए बोला है। वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहता है, अगर आप नहीं गई तो मास्टर मुझे फायर कर देंगे। मैं बहुत टाइम से मास्टर के साथ हूँ। मैं जब छोटा था और नंगा रोड पर घूम रहा था, तब उन्होंने ही मुझे रेड कलर की चड्डी दिलवाई थी। वो चड्डी में आज तक एक छेद नहीं हुआ। उसी चड्डी के खातिर प्लीज मेरी बात मान लें, नहीं तो मास्टर मुझे छोड़ देंगे। आपको मेरी चड्डी की कसम मैडम। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। वैसे वो चड्डी लास्ट टाइम कब धोई थी? नेक्स्ट सीन में वो सब रोज गार्डन में होते हैं। पार्कर नीचे बैठकर फियोना को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझा नहीं। तभी मिया आती है। वो कहती है, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो। जूली कहती है, रोज गार्डन मिया और वॉल्टर के लिए स्पेशल है। क्या पता वॉल्टर ने यह पार्टी मिया को प्रपोज करने के लिए रखी हो। तभी वॉल्टर आता है। वो कहता है, किसको लग रहा है मैं आज मिया को प्रपोज करने वाला हूँ? तभी वो एवलिन को अपना कोट देता है और कहता है, मिया, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए जिंदगी में कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। मिया कहती है, पार्कर, ये एंगेजमेंट रिंग तुमने मेरे लिए नहीं ली थी। देखो सब, ये रिंग वॉल्टर ने मेरे लिए ली है। एवलिन कितनी शेमलेस है। वॉल्टर उसके हाथ से रिंग लेता है और कहता है, क्या मैंने ऐसा बोला है कि ये रिंग तुम्हारे लिए है? पार्कर कहता है, तुमने खुद ही ये रिंग ले ली थी। वॉल्टर सबके सामने रिंग एवलिन को पहनाता है और कहता है, मैंने जिससे प्यार किया है वो एवलिन है और इसलिए मैंने उससे शादी की। मिसेस वॉल्टर हमेशा एवलिन ही रहेगी। मिया तो पागल ही होने वाली होती है और कहती है, पार्कर, तुम भूल गए हो जब तुम किडनैप हुए थे और तुम बिल्डिंग से जंप करने वाले थे, तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। और जब मैं इसी रोज गार्डन में पियानो प्ले करती थी, तुम कहते थे तुम्हें अच्छा लगता था वो सब। तुम एवलिन को कैसे पसंद कर सकते हो? इसमें ऐसा क्या है? वॉल्टर कहता है, तुम क्या समझती हो खुद को मिया? एक आम सा पियानो बजा लेने से? मैंने वो सब सिर्फ एक झूठा नाटक किया था ताकि सबको लगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस तरह सबकी नजर तुम पर रहेगी और जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो लोग सेफ रहेंगे। तुम ऐसे ड्रामा करके किसी के दिल में जगह नहीं बना सकती। मेरे भतीजे पार्कर की शायद डिवोर्स हो जाए, तुम उसके साथ रहो शुरू से। इस बारे में कुछ सोच लो। पार्कर कहता है, अंकल, मैंने आपकी मदद की है और आप मुझे फंसा रहे हो। कितनी गलत बात है यह। मिया कहती है, पार्कर, तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, हम बचपन से साथ रहे हैं। पार्कर कहता है, दूर रहो मुझसे। और फिर फियोना को कहता है, हनी, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है।
और मिया, अब मैं तुम्हारे ट्रिक्स में नहीं आऊंगा। तुम बहुत झूठी और मक्कार हो। अब से हम तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं और सब बिजनेस कोलैबोरेशन भी। अगर कोई कंपनी तुमसे कोलैबोरेट करेगी तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर वो सिक्योरिटी को उन दोनों को बाहर निकालने के लिए बोलता है। वॉल्टर कहता है, एवलिन, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत था, लेकिन मैंने वो सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो रिंग उतार कर फेंक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वॉल्टर बार में होता है। पार्कर और फियोना आते हैं। फियोना कहती है, तुम अपनी गलती पर भी यहाँ बैठकर ड्रिंकिंग कर रहे हो। तुमने वो सब क्यों किया था? वो कहता है, मैं सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। जब वेलिंगटन काफी लॉस में जा रहा था तब रिवरडेल के एल्डर ब्रदर ने मदद की थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसने मुझे बोला था कि मैं उसकी वाइफ को उसकी मौत के बारे में ना बताऊं। वैसे मुझे लगता है लड़कियों को प्यार समझ ही नहीं आता। फ्लैशबैक में वो सोचता है कि जब एवलिन ने उससे पूछा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तब उसने कहा था कि तुम बहुत आगे निकल गई हो। तभी एवलिन भी पीछे से ये सब सुन रही होती है। फिर वो कहता है, एवलिन, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फियोना कहती है, एवलिन, सुन लिया तुमने? वॉल्टर एवलिन को देखता है। पार्कर कहता है, यहाँ लवी डवी स्टार्ट हो गया है, हमें चलना चाहिए। वो कहती है, मैं तो इनका प्यार देखकर मेल्ट हो रही हूँ। पार्कर कहता है, तुम्हें हमारी लव स्टोरी को शिप करना चाहिए। वो फियोना को लेकर चला जाता है। वॉल्टर एवलिन के पास जाता है और कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए था। वो उसको रिंग देती है। वो उसको रिंग पहनाता है और कहता है, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी? वो हाँ कहती है। वो दोनों किस करते हैं। फिर उन दोनों का इंटेंस लवी डवी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में एवलिन ने वेडिंग ड्रेस पहना होता है। वो कहती है, बेबी के बाद हम फिर से शादी कर सकते थे। मेरे लिए ये ड्रेस पहनना बहुत मुश्किल था। वो कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता था। फियोना और पार्कर भी वहाँ होते हैं। फियोना कहती है, चलो नेक्स्ट आउटफिट ट्राई करो। पार्कर कहता है, अंकल, मैं भी फियोना के साथ फिर से शादी अरेंज कर लेता हूँ, कैसा रहेगा? वॉल्टर कहता है, मुझे कॉपी मत करो। पार्कर कहता है, इन दोनों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो जैसे ही चेक करने जाते हैं वहाँ नोटपैड पड़ा होता है। पार्कर कहता है, एवलिन प्रेग्नेंट होकर भी भाग गई है। अगर उसको भागना था तो फियोना को क्यों लेकर गई है? फिर उन दोनों को पता चलता है कि वो दादी के साथ भाग गई हुई हैं। वो दोनों दादी के साथ कार में होती हैं। दादी कहती हैं, इन दोनों को सबक मिलना चाहिए, अभी हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। वो दादी के साथ क्लब में डांस करती हैं और वो सब बहुत एंजॉय करती है। वॉल्टर और पार्कर का तो लास्ट में भी मोए मोए हो जाता है और इस तरह ड्रामा की एक फनी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो हाइप और शेयर कर देना ताकि आपका फेवरेट टॉप पे पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, फिर सबसे पहले आपके पास वो वीडियो आएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।